हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक यूपी स्पेशल एग्जाम में, तो वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो यूथ बुक का ये लेटेस्ट एडिशन चल रहा था जो 518 MCQs करके आई है अभी नई वाली, उसी का आज ये 10वां चैप्टर है। इसके पहले जो है चैप्टर हो चुका है 9 चैप्टर तक। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर का जो नरौरा एक स्थान है। ठीक है, एक स्थान है बुलंदशहर में, वहीं पर यह परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, और जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र विद्युत संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हर बार एग्जाम में बनता है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल अब स्थापना बहुत पूछा जाता है। तो 1 नवंबर 1977, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो है पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन किया गया। इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितना है, तो 440 मेगावाट है। इसके बाद इसमें 220 मेगावाट की दो इकाइयाँ और स्थापित हैं। ठीक है, मतलब इसमें 220 वाट की दो इकाइयाँ स्थापित है जो 440 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता बनाती है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान में बात रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास से निर्मित किया जा रहा है? भारत का जो विशालतम विद्युतीय शहर है इनमें से, तो वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये जो है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी मान सकते हैं, ये ग्रेटर नोएडा। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। तो यहाँ पे IIT सिटी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। इस पार्क से 50,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, और इससे हजारों स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से ये चीजें याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन कौन से जिले में होता है, बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है, तो जितने भी खनिज हैं जो कि खासकर उत्तर प्रदेश में कहीं भी से भी निकलते हैं, उत्पादित होते हैं, तो उनका आपको जिले जो है याद रखना है बेसिकली, क्योंकि इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो है जिलेवार, तो आपको वो चीज़ें याद में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डोलोमाइट के उत्पादन की अगर बात करेगा क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र मिर्जापुर जो क्षेत्र है, जिला है, अधिकतर जो खनिज है वहीं से प्राप्ति होती है। देखिए, डोलोमाइट कहते हैं किसे कहते हैं, तो जिस चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम उपस्थित होता है वो डोलोमाइट कहलाता है। ठीक है, तो डोलोमाइट जो बनता है अयस्क, उस जिसमें चूना पत्थर ही निकलता है। ठीक है, और चूना पत्थर में जहाँ पे 10% मैग्नीशियम उपस्थिति हो उसे डोलोमाइट नाम दिया जाता है। परंतु जब यह अनुपात 45% से अगर अधिक हो जाता है तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 × MgCO3 होता है। इसका 90% उपयोग लोहा इस्पात उपयोग, 14% इसका उर्वरक में प्रयोग करते हैं, 2% सीसा मिश्र धातु में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में भी उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है। चाइना क्ले डोलोमाइट के लिए जो है बांदा प्रसिद्ध है। ठीक है, चाइना क्ले और डोलोमाइट के लिए बांदा भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है? देखिए, अब स्थान जिला तो याद रखना है, उसके स्थान भी याद रखने हैं, आपको स्थान पूछे जा रहे हैं। करछना तहसील, इलाहाबाद का जो करछना तहसील है वहाँ पे कौन सा अयस्क या कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है? तो यहाँ से ग्लास रेत बेसिकली इलाहाबाद से प्राप्त होता है, तो करछना तहसील से भी ग्लास रेत, ठीक है, प्राप्त होता है। आंसर इसका क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्लास रेत करछना तहसील इलाहाबाद से निकलता है। संगमरमर की प्राप्ति मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र से। यूरेनियम एकमात्र जिला ललितपुर से प्राप्त होता है।
बॉक्साइट बांदा और चंदौली से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनोला। अनौला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनौला तापीय विद्युत केंद्र जो है ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली जिला में है, ठीक है। सूरमा नगरी इसको कहते हैं, सूरमा नगरी बरेली जिले में। कहाँ पर है? बरेली जिले में अनौला तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र है, जो कि ये एनटीपीसी की 7 जो उत्पादनरत हैं उनमें से एक है, राष्ट्रीय ताप निगम जिसको कहते हैं एनटीपीसी। और ये इकाइयाँ गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सोनभद्र और औरैया में है। तो बरेली वाले का नाम क्या है? अनौला। अनौला या फिर आंवला इसको कहते हैं, माफ करिएगा। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है, गैस आधारित संयंत्र, ठीक है। ये अनौला जो लिखा है ये इंग्लिश में आपका आंवला ही लिखा होगा, ठीक है। तो अधिकतर इंग्लिश का ही मान्य होता है, तो आंसर हो जाएगा बरेली। चलिए उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको वहां पर आंसर जो देना है। बांदा जिला बहुत सारे चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सोनभद्र में ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, अभी ये 4 है, अभी आयोग जो है 5 ऑप्शन करके पूछता है। तो 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि बांदा, जैसे जो भी जिला पूछा जाएगा उस जिले के बारे में कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उस 5 ऑप्शन में से किसके लिए प्रसिद्ध होगा, वहां पर यह बताना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, साजर पत्थर, ठीक है। वैसे तो बांदा में बॉक्साइट की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। बॉक्साइट मिलता है, चाइना क्ले मिलता है और इसके अलावा डोलोमाइट मिलता है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो साजर पत्थर हो जाएगा जो बांदा जिला प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। बांदा जिला कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित जिला है, जो अपने साजर पत्थरों के लिए जाना जाता है। इन पत्थरों का उपयोग जो करते हैं वो आभूषण के निर्माण में करते हैं। इन पत्थरों का उपयोग ऐतिहासिक खजुराहो और कालिंजर की गुफाओं के निर्माण में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित? देखिए वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, उसी का ये देखिए दूसरा रूप। आंसर क्या हो जाएगा? नरौरा बुलंदशहर, ठीक है। आणविक शक्ति केंद्र एकमात्र उत्तर प्रदेश में नरौरा स्थान है, जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयले की प्राप्ति सोनभद्र से होती है, तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है, कोयला की प्राप्ति सोनभद्र से निकलता है। बालू पत्थर मिर्जापुर से, बालू पत्थर इलाहाबाद से, तो ये भी सही है। सिलिका बालू प्रयागराज, ये भी सही है। यूरेनियम झांसी, गलत। यूरेनियम के लिए भी ध्यान में रखना आपको, एकमात्र जिला है ललितपुर, ठीक है। एकमात्र जिला है ललितपुर जहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, तो आंसर आपका यही डी हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा? अब इनमें से बताना था आपको कि इनमें से मुख्य पदार्थ कौन सा है जो पूछा गया है। तो चूने का पत्थर और डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट की प्राप्ति बांदा जिला हो गया, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र बांदा मिर्जापुर, इन सभी जिलों से प्राप्त होता है, ठीक है। चूने के पत्थर की प्राप्ति जो होती है आपको पता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, इस प्लेन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ जो है चूने का पत्थर और डोलोमाइट है। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिप्सम की प्राप्ति होती है, मैग्नेटाइट होता है, फास्फोराइट होता है, बॉक्साइट होता है। इसके लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लोग कम अल्प भंडार पाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिनमें सीमेंट, स्टील, कागज और उर्वरक शामिल है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता इनमें से, ठीक है। एक इसमें से जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया, तो चूने का पत्थर बहुतायत में मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जिप्सम की भी प्राप्ति होती है, बॉक्साइट की प्राप्ति। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आपको ये भी याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अयस्क या कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में की प्राप्ति नहीं होती। तो अभ्रक की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में कहीं से नहीं निकलती है। आंसर ए पार्ट, सी पार्ट राइट है, ठीक है। भारत में अभ्रक का भंडार की बात करें तो लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज के जिला करछना में कांच की रेत पाई जाती है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा जिले में पाया जाता है। बांदा जिले का अगर देखा तो करबी और मऊ जिले में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र की जब बात करेगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कानपुर में ये स्थित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ये अभी निर्माणाधीन है घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र, जो कि कानपुर में है। ये UPRVUNL और नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा
किसकी संयुक्त परियोजना है? तो नवेली और यूपीआरवीयूएनएल की जो है संयुक्त परियोजना है। यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्ति होती है? यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है, किस जिले से होती है? तो चीनी चिकनी मिट्टी की प्राप्ति होती है सोनभद्र जिले से। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोनभद्र जिले में डोलोमाइट की प्राप्ति होती है, चीनी चिकनी मिट्टी निकलता है। इसके अलावा सोनभद्र में कोयला की प्राप्ति होती है यहीं से, ठीक है। सोनभद्र में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सोनभद्र के अलावा बांदा और मिर्जापुर से भी चाइना के लिए चीनी चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? चाइना के लिए प्राप्त होता है। डोलोमाइट खनिज क्या सोनभद्र बांदा से मुख्य रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? तो बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर, कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट तो पाया जाता है, ठीक है। डोलोमाइट यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा एक चीज़ है जो मिर्जापुर में प्राप्ति नहीं होती है। इनमें तो डोलोमाइट है नहीं, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, देखिए कांच बालू जो पाया जाता है ये प्रयागराज क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर ये तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं? मिर्जापुर में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मिर्जापुर का जो क्षेत्र है कजराहट, वहां से चूना पत्थर की प्राप्ति और डोलोमाइट पाया जाता है। संगमरमर का भंडार भी मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। कांच बालू की बात करेंगे तो इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट, चंदौली में प्राप्ति होती है। और बॉक्साइट बांदा और चंदौली याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये बना था रूस की सहायता से। सोवियत रूस उस समय हुआ करता था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। किस जिले में स्थित है? तो ये सोनभद्र जिले का ओबरा नामक स्थान है, वहीं पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण यानी कि प्राप्ति किया जाता है? हीरे का प्राप्ति उत्तर प्रदेश कौन से जिले से किया जाता है? तो ये निकलता है बांदा जिले से, ठीक है। बांदा जिले से हीरे की प्राप्ति होती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ललितपुर से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। हमीरपुर से सेल खड़ी की प्राप्ति होती है। मिर्जापुर से बलुआ पत्थर और प्रयागराज में सिल्का सैंड पाया जाता है। तो ये कुछ यूनिक खनिज हैं जो वही जिले में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ये अपने कौन से उपक्रम के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो मिर्जापुर अगर देखा जाएगा तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट उपक्रम के लिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने सीमेंट उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कालीन और ब्रासवेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यह विंध्याचल अष्टभुजी काली खोह के पवित्र मंदिर के लिए भी जाना जाता है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यही मिर्जापुर। अगेन इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मिर्जापुर में पाए जाने वाले अन्य खनिज में एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, कैल्साइट, एंडोलूसाइट और हीरा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वो मिर्जापुर में ही स्थापित किया गया है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रों। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मिर्जापुर के विजयपुर ग्राम में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये लेटेस्ट की बात करेंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट 31 क्षेत्र एसईजेड बनाए गए हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो मंजूरी दिया गया है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्मित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प को गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा उपलब्ध कराना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को लागू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नीडा का निर्माण कब किया? नीडा का निर्माण बताना है। नीडा का निर्माण हुआ है अप्रैल 1983 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी जो है नीडा, इसका गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। नीडा जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। नेडा को ही यूपी नेडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डालीपाली, ददरी, सिंगरौली, विंध्याचल, इनमें से कौन कौन जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, बेसिकली ये बताना। यहाँ पे देखिए इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दादरी और सिंगरौली ये दोनों क्या है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखिए बिजली संयंत्रों की संख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश में? कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या टोटल 6 है, जो याद रखिए सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेंजा, ठीक है। मतलब सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेजा, तो इस तरीके से 6 क्या है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। अब इनमें से देखिए क्वेश्चन बना है तो आपको ये 6 नाम याद रखना है। दरलीपल्ली जो दिया गया था ऑप्शन में वो उड़ीसा राज्य में है। सिंगरौली सोनभद्र में। ददरी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। रिहंद सोनभद्र में। फिरोज गांधी ऊंचाहार ये रायबरेली में बनाया गया। टांडा अम्बेडकर नगर में है। विंध्याचल कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से अनेक अनेक जो इसके राज्य और जिले के नाम हो गए, लेकिन आपको ये 6 जरूर याद रखना है, ठीक है। सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेजा, तो ये आपको याद रखना है, जो कि क्या है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में मिलान करना। क्षेत्र दिया गया है, खनिज दिया गया है। सोनभद्र से इनमें से अगर देखा जाए कौन सा खनिज प्राप्त होते हैं, सोनभद्र से इनमें से चूना पत्थर हो जाएगा। इलाहाबाद से यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इलाहाबाद शीशा बालू के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर से एकमात्र तांबा निकलता है, ठीक है। ललित मतलब तांबा जो है एकमात्र जिला ललितपुर, और यूरेनियम पूछा जाए तब भी ललितपुर हो जाएगा। मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, तो इस प्रकार ये मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र हो गया, सिंगरौली क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार इनमें से अगर देखा जाए तो सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली क्षेत्र किस जिले में है? तो सोनभद्र में। यहाँ पर कोयला का भंडार पाया जाता है। कोयला का प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान रखता है। सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी और सिंगरौली जिला अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें मिलान करना था खनिज और उसके प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। जैसे ग्रेनाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बांदा जिले से होती है। बांदा जिला से जो है क्या प्राप्त होता है? हीरा प्राप्त होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोलोमाइट की बात करेंगे तो सोनभद्र, आंख मूंद के लगा दीजिए, सोनभद्र और मिर्जापुर अगर आपको मिल जाए तब भी डोलोमाइट, ठीक है। और यहाँ दोनों से अगर देखा जाए तो संगमरमर की प्राप्ति भी होती है। चलिए सिलिका सैंड आंख मूंद के प्रयागराज लगा दीजिए। इसके बाद बॉक्साइट तो चित्रकूट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिलान कर लेंगे। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में भी मिलान करने के लिए आया था, खनिज और जनपद दिया गया था। सोनभद्र से इनमें से कौन क्या प्राप्ति होता है? तो सोनभद्र की अगर बात करेंगे तो चूना पत्थर, ठीक है। ललितपुर की बात करेंगे तो तांबा हो जाएगा, और सिलिका बार जो है प्रयागराज से निकलता है। तो इस प्रकार आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मुख्य खनिज की बात करेंगे तो बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि ये प्रयागराज जनपद में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है कि सोनभद्र जिले में कौन निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? जो सही कूट का उत्तर करना। सोनभद्र जिले से यूरेनियम पाया जाता है क्या? तो एकमात्र जिला है ललितपुर जहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीनों पाया जाता है सोनभद्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है, और सोनभद्र जिले में एंडालुसाइट्स, पायराइट, डोलोमाइट ये तीनों पाए जाते हैं। मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर। ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि जो है पाए जाते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो एकमात्र जिला है ललितपुर। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? तो
89 ईस्वी में क्लाप्रॉट द्वारा पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से किया गया था। 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट, जो विशेष रूप से पाया जाता है, बहुतायत पाया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये बनाया जाता है ललितपुर में। यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एकमात्र जो शहर है वो क्या है, नरौरा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नरौरा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट नरौरा बिल्कुल सही। नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ पर स्थित है। तो रामपुरा जो है ये पड़ता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ही। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और ये नॉर्वे की सहायता से 31 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया, जिसे 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली सप्लाई किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मिलान करना है, नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। अब देखिए, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र है, तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र है, काकरापार और नरौरा। तो नरौरा की बात करेगा तो नरौरा आप लगा सकते हैं। नरौरा कहाँ पर है, नरौरा तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा नरौरा, बुलंदशहर। ठीक है, इसके बाद इसमें कोटा दिया गया। कोटा का नाम आप जानते होंगे, एक ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, कोटा क्या हो जाएगा, राजस्थान। कोटा क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, कोटा जो है, या फिर इसका नाम है रावत भाटा। कोटा अथवा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस प्रकार ये आंसर आप मिला लेते हैं और यहाँ पे आंसर हो जाता है बी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, कैगा एक नाभिकीय संयंत्र जो कि कैगा कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य और अणुशक्ति केंद्र ऊपर वाले से मिलाना। तो गुजरात की बात करेंगे तो काकरापार हो गया था, कर्नाटक कैगा हो गया, राजस्थान रावत भाटा या कोटा, और उत्तर प्रदेश जो है नरौरा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। पहला तैरता संयंत्र जो है रिहंद बांध पर बनाया गया है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या फिर रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। सिरेमिक सिटी की बात करेंगे तो खुर्जा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। खुर्जा कहाँ है, बुलंदशहर में है। सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज को प्राचीन नगर गंगा यमुना के लिए संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों का शहर, मुंबई सपनों का शहर। आगरा की बात करेंगे तो यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयुक्त संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो एकमात्र कौन सा है, नरौरा बुलंदशहर। काकरापार की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। सोलर ऊर्जा संयंत्र सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान अलीगढ़ का हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया था। और इस संयंत्र का निर्माण कार्य जो है जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में, 1983। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1983 में किया गया था। इस संस्थान के द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों में, जैसे कार्यक्रम था सोलर कुकर हो गया, ठीक है, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर प्रकाश यंत्र है, सोलर पावर पेसिंग है आदि। अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु जो है तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है।
तांबे की प्राप्ति कहाँ होती है? तो तांबे की प्राप्ति एकमात्र जिला ललितपुर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ललितपुर का क्षेत्र है सोनराई क्षेत्र, तो कभी सोनराई क्षेत्र पूछा जाएगा तो ललितपुर ही हो जाएगा। और ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज किया गया। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित किया गया? तीनों जगह, ये 3 जगह, ठीक है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्थापना किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेराइट एवं एंडालुसाइट, ये दोनों जो खनिज है किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट और एंडालुसाइट की बात करेंगे तो ये दोनों पाया जाता है सी पाठ जगह सोनभद्र जिले में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखिए सोनभद्र जिले में कौन कौन से? तो डोलोमाइट बेसिकली बहुतायत पाया जाता है, बेराइट हो गया, एंडालुसाइट है पायराइट से। मिर्जापुर में हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। बांदा में चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। प्रयागराज में पोटास और कांच बालू। ललितपुर में जो है सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लो यूरेनियम, तांबा आदि। और झांसी में फेल्सबार, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी और पोटास। सेल खड़ी किसको कहते हैं? खड़िया को कहते हैं। और पोटास ये झांसी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और परिवहन से संबंधित उसमें क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन परिवहन में पूछा गया है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।